और मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 है, इसका जो एग्ज़ाम है वो 17 से 18 2 दिन है। ठीक है दोस्तों, तो 17-18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होना है। तो आप लोग अपनी तैयारी और भी कस लीजिए और अपनी तैयारी को और भी जितना हो सके आप उतना ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो ठीक है आप जितना मेहनत करेंगे उसका परिणाम आपको मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, इसके पहले हमने आपको 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो दोस्तों ये था हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट 11। इसके पहले हम आपको 10 करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए बहुत ही खास प्रैक्टिस सेट होने वाली है। तो आप लोग देखिए और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निश्चल में उपसर्ग बताइए। निश्चल में कौन सा उपसर्ग है? नी, निर, निश, नी। कौन सा उपसर्ग होगा? दोस्तों करेक्ट आंसर होगा निश। निश्चल में निश उपसर्ग होगा। ठीक है, निश उपसर्ग होगा। दोस्तों निश्चल के अलावा और भी शब्द होते हैं जिसमें निश उपसर्ग है, जैसे कि समझिए निश्चित हो गया, निश्चल तो है ही, निश्चिंत हुआ, ये सब में क्या होता है? निश उपसर्ग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो कठिनाई से मिलता हो, जो कठिनाई से मिलता हो के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। जो कठिनाई से मिलता हो उसे क्या कहते हैं? सुलभ, दुर्गम, असंभव या दुर्लभ, क्या कहते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा दुर्लभ। ठीक है, जो कठिनाई से मिलता हो उसे हम दुर्लभ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ जाने का रास्ता कठिन हो, जहाँ पे जाने का रास्ता कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं? दुर्गम कहते हैं। ठीक है, दुर्गम कहते हैं। जहाँ जाने का रास्ता कठिन हो वहाँ दुर्लभ कहते हैं। और दोस्तों जो आपका सुलभ और ठीक है आपका क्या सुलभ और दुर्लभ है ना, सुलभ और दुर्लभ ये आपस में क्या है? विलोम शब्द हैं। सुलभ और दुर्लभ क्या है? विलोम है। ठीक है, बाकी जो कठिनाई से मिलता हो उसे हम क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। और जो जहाँ जाने का रास्ता कठिन हो वहाँ उसे हम दुर्गम कहते हैं। ठीक है, दुर्गम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वज्रदेह में समास बताइए। वज्रदेह में समास बताना है, कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा या द्वंद्व समास होगा? कौन सा समास होगा वज्रदेह में? बताइए दोस्तों, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होगा वज्रदेह में। ठीक है दोस्तों, वज्रदेह में तत्पुरुष समास होगा। यह संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, क्योंकि अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो वज्र का देह क्या होगा? वज्र का देह होगा। वज्र का देह, तो वज्र का देह का के कीड़ा रेदी किस में आता है दोस्तों? संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। तो वज्रदेह में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नायक में संधि कौन सी है? नायक में संधि बताना है। तो दोस्तों नायक में कौन सी संधि होगी? आयादी संधि होगी, गुण संधि, यण संधि या दीर्घ संधि? तो दोस्तों करेक्ट जो आंसर होगा आपका आयादी संधि होगी। नायक में आयादी संधि होगा। दोस्तों नायक का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? नय धन अक आता है। नय धन अक आता है तब जाके वो बनता है नायक। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी दोस्तों? आयादी संधि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जन्मांध में समास बताइए। जन्मांध में समास बताना है, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है या द्वंद्व है? कौन सा है? जन्मांध में कौन सा समास होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। जन्मांध में समास है तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, जन्मांध में तत्पुरुष समास है। इसका अगर हम विग्रह करेंगे दोस्तों क्या बनेगा? जन्म से अंधा। क्या होगा? जन्म से अंधा। दोस्तों सा से के द्वारा किस में आता है? करण तत्पुरुष में। तो ये दोस्तों करण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो तत्पुरुष समास तो होगा, लेकिन कौन से करण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा ये तत्पुरुष समास। ठीक है, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो जन्म से अंधा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभिषेक में संधि बताइए। अभिषेक में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, वृद्धि संधि होगी या दीर्घ संधि होगी? कौन सी संधि होगी? बताइए दोस्तों, जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा व्यंजन संधि। ठीक है, अभिषेक में व्यंजन संधि होगा। अगर हम अभिषेक का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? अभिधन शेक होगा। क्या होगा? अभिधन शेक होगा। ठीक है, अभिधन शेक होता है। और दोस्तों जो व्यंजन संधि का नियम कहता है, यदि पहला वर्ण स हो, यदि पहला वर्ण स हो और उसके पहले अ या बड़ा आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आए तो स के स्थान पर खटकोण वाला ख हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? खटकोण वाला ख हो जाएगा। तो अभिषेक में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय
क्या है? धातु के अंत में लगकर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जोड़ते हैं, केवल संज्ञा में जोड़ते हैं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए दोस्तों? जो करेक्ट आंसर होगा संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जोड़ते हैं वही होते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, वही होते हैं तद्धित प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, पद्मावत के रचयिता का नाम है, पद्मावत के रचयिता का नाम है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या जैसी। तो पद्मावत की रचयिता कौन है बताइए? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जैसी। जैसी का जो पूरा नाम है दोस्तों वो मलिक मोहम्मद जैसी है। क्या है? मलिक मोहम्मद जैसी है। इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे अखरावट हो गया, आखिरी कलाम हो गया, इनकी अन्य रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जैसी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्वंद्व समास? कौन सा समास होगा सुपुरुष में? दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि अगर दोस्तों सुपुरुष का हम अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा? सुंदर है जो पुरुष। क्या लिखेंगे? सुंदर है जो पुरुष। सुंदर है जो पुरुष अर्थात क्या होगा? कर्मधारय समास का होगा। दोस्तों कर्मधारय समास का जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है। सुपुरुष माने सुंदर पुरुष माने विशेषण हुआ, पुरुष की विशेषता बता रहा है। तो कर्मधारय समास उसे कहते हैं जिसका प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य अथवा संज्ञा होता है, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो सुपुरुष में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 28 होगी, 30 होगी, 42 या 50? तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितना होती है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए, करेक्ट आंसर 28 होगा। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य में कौन सी संधि है बताइए? दीर्घ होगा, यण होगा, गुण होगा, वृद्धि होगा, कौन सी संधि होगी मतैक्य में बताइए? दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि आपका करेक्ट आंसर होगा। मतैक्य में जो संधि होगी वो वृद्धि संधि होगी। अगर मतैक्य का हम दोस्तों विग्रह करेंगे तो क्या होगा? तो इसका होगा मत धन ऐक्य होगा। क्या होगा? मत धन ऐक्य होगा। क्या होगा? मत धन सॉरी फिर से देखिए, मतैक्य का अगर हम विग्रह करेंगे मतैक्य का तो क्या होगा? यहाँ पे लिखिए मत धन ऐक्य। क्या होगा? मत धन ऐक्य होगा। ठीक है, मतैक्य का अगर हम विग्रह करेंगे तो मत धन ऐक्य होगा। और ये किस संधि के अंतर्गत आता है दोस्तों? ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चिरंतर का विलोम शब्द क्या है? चिरंतन का विलोम शब्द बताना है। अलौकिक होगा, लौकिक होगा, नश्वर होगा, नैसर्गिक होगा, क्या होगा बताइए? चिरंतन का विलोम बताना है दोस्तों। जो करेक्ट आंसर होगा आपका नश्वर। ठीक है, नश्वर आपका करेक्ट आंसर होगा चिरंतर का विलोम। ठीक है, चिरंतर का जो विलोम होता है वो नश्वर होता है। लौकिक और दोस्तों अलौकिक, लौकिक अलौकिक ये क्या है? परस्पर विलोम शब्द है दोस्तों, ये विलोम है, आपस में विलोम है पर लौकिक अलौकिक। ठीक है, बाकी चिरंतर का जो विलोम होगा वो नश्वर होगा, लेकिन लौकिक अलौकिक आपस में भी विलोम है। अगला क्वेश्चन, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है बताइए? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या प्रेमचंद हैं? कौन है कामायनी महाकाव्य के रचयिता? दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा आपका जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। इनकी और भी रचनाएं हैं दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की और भी रचनाएं हैं, जैसे कि तितली हुआ, झरना हुआ, आंसू हुआ, लहर, प्रेम पथिक, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, कौन सी फिर से सुनिएगा। कामायनी तो महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद की, उसके बाद तितली हुआ, झरना हुआ, आंसू हुआ, लहर, प्रेम पथिक, इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर्मधारय समास किस में है? किस में कर्मधारय समास है? कौन से ऑप्शन में? कामचोर, स्वर्णाक्षर, पंचवटी, रोग पीड़ित, किस में होगा कर्मधारय समास? दोस्तों कर्मधारय समास किस में होगा? दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका स्वर्णाक्षर। स्वर्णाक्षर। ठीक है, इसका अगर हम विग्रह करेंगे दोस्तों तो स्वर्ण है जो अक्षर आएगा। क्या आएगा? स्वर्ण है जो अक्षर। स्वर्ण है जो अक्षर। ठीक है, स्वर्ण है जो अक्षर वही आएगा, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम में समास बताना है, कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास होगा, द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा या तत्पुरुष समास होगा? तो बताइए पुरुषोत्तम में कौन सा समास होगा? बताइए, आंसर बताइए दोस्तों। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा पुरुषोत्तम में। दोस्तों अगर पुरुषोत्तम का विग्रह हम करेंगे तो क्या होगा? पुरुषों में उत्तम। क्या होगा? पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम होता है जो, वही होता है क्या दोस्तों? पुरुषोत्तम। वो हो गया तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। और दोस्तों ये कौन से तत्पुरुष समास के कौन से अंतर्गत आएगा? ये दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। कौन से? अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा, क्योंकि बोल रहे हैं ना पुरुषों में उत्तम, में पर पे भीतर, ये सब किस में आता है दोस्तों? अधिकरण। अधिकरण कारक में आता है। तो कारक कौन सा लग रहा है? अधिकरण। तो दोस्तों तत्पुरुष भी अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका तत्पुरुष होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है। बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। क्या होगा? तत्सम शब्द का चयन करना है। बारात होगा, वर्षा होगा, हाथी होगा या आंसू होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वर्षा। वर्षा आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, वर्षा तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव, अगर तद्भव की बात करें तो क्या होगा? तद्भव इसका होगा, क्या होता है? वर्षा होता है दोस्तों। क्या होता है? वर्षा। बरखा। ठीक है, बरखा हो गया। और बारात, हाथी तथा आंसू दोस्तों ये तद्भव शब्द हैं। ये बारात हुआ, बारात, हाथी और आंसू, ये क्या हुए? ये आपके तद्भव शब्द हैं। अगर इनका हम तत्सम करें तो बारात का क्या होगा? बारात का तत्सम वर होता है। क्या होता है? वर होता है। अगर मैं हाथी का तत्सम में बात करूं तो हस्ती होगा। क्या होगा? हस्ती होगा। और आंसू का मैं बात करूं तो आंसू का क्या होगा? अश्रु होगा। अश्रु होगा आंसू का तत्सम। ठीक है, बाकी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वर्षा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया विशेषण एक भेद है। क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? अव्यय का, विशेषण का, निपात का, वाच्य का। तो क्रिया विशेषण किसका भेद है? अव्यय का है, विशेषण का है, या निपात का है, या वाच्य का है? दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अव्यय का। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय का। अव्यय के और भी भेद होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण हुआ, समुच्चय बोधक हुआ, और संबंध बोधक हुआ, विस्मयादि बोधक हुआ। समुच्चय बोधक में दो आते हैं, समाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पाखंडी का पर्यायवाची क्या होगा? पाखंडी का पर्यायवाची क्या होगा? धूर्त, होशियार, बुद्धिमान, ईमानदार। क्या होगा पाखंडी का पर्यायवाची? बताइए दोस्तों। जो करेक्ट आंसर होगा आपका धूर्त होगा। धूर्त आपका करेक्ट आंसर होगा, पाखंडी का पर्यायवाची है। धूर्त मिल गया, पाखंडी मिल गया। ठीक है, धूर्त का पाखंडी पर्यायवाची ही है। ढोंगी मिल गया, आडंबरी मिल गया, ये सब मिलते हैं तो ये पाखंडी का ही पर्यायवाची होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जमात में करामात का अर्थ है। जमात में करामात का अर्थ बताना है। भीड़ में रहने वाले लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं। भीड़ में लोग बहुत अच्छे होते हैं। भेद में रहकर ही अच्छा काम किया जा सकता है। इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? जो करेक्ट आंसर होगा वो भीड़ में रहने वाले लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं, इसी का अर्थ होता है जमात में करामात। ठीक है, जमात में करामात। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की है, लक्ष्मण सेन की है, कालिदास की है या सूरदास की है? तो गीत गोविंद किसकी रचना है दोस्तों? जयदेव की है गीत गोविंद। ठीक है, 31 में समास कौन सा है? 31 में समास बताना है, कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा, तत्पुरुष समास होगा या कर्मधारय समास होगा? तो कौन सा समास होगा दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा द्विगु समास। ठीक है, 31 में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। तो दोस्तों द्विगु समास उसे कहते हैं जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो रसखान जी हैं, तुलसीदास, सूरदास, कालिदास। कौन है प्रेम वाटिका के रचनाकार? कौन है दोस्तों? प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं वो हैं रसखान हैं। कौन है? रसखान है। इनकी और भी कृतियां हैं, जैसे सुजान रसखान तथा दान लीला, इनकी रचनाएं हैं रसखान जी की। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सजल का विलोम बताइए। सजल का विलोम बताना है, अजल होगा, निर्जल होगा, जल होगा या अतिजल होगा, क्या होगा? सजल का विलोम बताना है दोस्तों। सजल का जो विलोम होगा वो होगा, क्या होगा? निर्जल होगा। सजल का निर्जल होता है विलोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छ का अनेकार्थी बताइए। अच्छ का अनेकार्थी बताइए, क्या होगा? धुरी होगा, स्थिर होगा, आज्ञा होगा या प्रकाश होगा? दोस्तों जो अच्छ का अनेकार्थी शब्द होता है वो होता है धुरी, क्या होगा? धुरी, ठीक है। इनके और भी अनेकार्थी शब्द हैं जैसे कि ज्ञान, सर्प, रथ, मंडल, आत्मा, धुरी, ये सब अच्छ के अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्योम किसका पर्यायवाची है? व्योम किसका पर्यायवाची है? व्योम बताइए किसका पर्यायवाची है? आकाश, पृथ्वी, रोशनी, समुद्र। तो दोस्तों व्योम जो है वो आकाश का पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची। आकाश के और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे कि अंबर हो गया, गगन हुआ, नभ हुआ, अनंत, शून्य, अंतरिक्ष, ये सब आकाश के पर्यायवाची ही हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में समास बताना है, कौन सा है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव है या द्वंद्व समास है, कौन सा है? तो दोस्तों राजपुरुष में तत्पुरुष समास है, कौन सा है? तत्पुरुष है। अगर राजपुत्र का मैं विग्रह करता हूँ दोस्तों तो क्या होगा? राजा का पुत्र, क्या होगा? राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। और दोस्तों यह किस तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है? यह संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा, ठीक है, संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वनामिक विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण को बताना है, क्या है? कुरूप है, सुंदर है, यह है या दूना है? सार्वनामिक विशेषण बताना है दोस्तों। जो सार्वनामिक विशेषण है वह है यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, क्या दोस्तों? संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभिलाषा का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? अभिलाषा का पर्यायवाची क्या नहीं होगा बताना है। कामना, लालसा, इच्छा, अनिच्छा। अभिलाषा का पर्यायवाची नहीं होगा वो बताना है, बाकी अभिलाषा के पर्यायवाची हैं इसमें। दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनिच्छा, क्या होगा? अनिच्छा आपका करेक्ट आंसर होगा। अभिलाषा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कामना, लालसा, इच्छा, आकांक्षा, उत्कंठा, तृष्णा, मनोरथ, चाह, ये सब क्या हैं? अभिलाषा के पर्यायवाची हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उमापति किसका पर्यायवाची है? उमापति किसका पर्यायवाची है? शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, किसका है बताइए। दोस्तों उमापति जो है ना वो शंकर जी का पर्यायवाची है। किसका है? शंकर जी का। शंकर जी के और भी पर्यायवाची हैं जैसे कि महादेव, महेश हो गया, शिव, शंभु, देवाधिदेव, कैलाशपति, त्रिपुरारी, ये सब शंकर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उद्यम किसका विलोम है? उद्यम किसका विलोम है? आलसी, परिश्रमी, पेशा, इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा? उद्यम किसका विलोम है बताइए। तो दोस्तों उद्यम जो विलोम होगा वो इनमें से किसी का भी नहीं होगा। उद्यम का विलोम क्या होता है पता है? उद्यम का जो विलोम होता है वो होता है निरुद्यम। क्या होता है? निरुद्यम। उद्यम का विलोम क्या होता है? निरुद्यम होता है। इसमें निरुद्यम ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। उद्यम का विलोम हो गया निरुद्यम। आलसी का विलोम होता है दोस्तों कर्मठ एवं उद्यमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भला या हित चाहने वाले के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? भला या हित चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? हितैषी होगा, लाभार्थी होगा, सदाचारी या कृतज्ञ, क्या होगा? दोस्तों जो भला या हित चाहने वाला होता है उसे हम कहते हैं हितैषी। क्या होगा? हितैषी होगा। भला या हित चाहने वाला के लिए एक शब्द है हितैषी। दोस्तों लाभ प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? लाभार्थी। लाभ प्राप्त करने वाला लाभार्थी, तथा अच्छा आचरण करने वाला को हम सदाचारी कहते हैं। अच्छा आचरण करने वाले को सदाचारी कहते हैं और लाभ प्राप्त करने वाले को लाभार्थी कहते हैं। और भला या हित चाहने वाले के लिए एक शब्द है हितैषी, ठीक है। और दोस्तों ये कृतज्ञ, कृतज्ञ किसे कहते हैं? उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। उपकार को मानने वाला क्या होता है? कृतज्ञ कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए शब्द है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए शब्द है चंद्रशेखर, शिवाचंद्र, चंद्रचूर्ण या इंद्र, क्या होगा? तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे हम कहते हैं चंद्रशेखर। क्या होता है? चंद्रशेखर होता है जिसके सिर पर चंद्रमा हो। जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो इसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर होता है।
और जिसके दोस्तों बालों में चंद्रमा हो उसे हम क्या कहते हैं, चंद्रचूड़ कहते हैं, चंद्रचूड़। ठीक है, जिसके चूड़ा में चंद्रमा हो, चूड़ा का हो या बाल का हो, ठीक है, तो जिसके चूड़ा में चंद्रमा हो या जिसके बालों में चंद्रमा हो उसे हम चंद्रचूड़ कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुवन में समास बताइए। त्रिभुवन में समास कौन सा होगा, द्विगु होगा, द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा। दोस्तों त्रिभुवन में क्या होगा, द्विगु समास होगा। आपका करेक्ट आंसर द्विगु होगा। दोस्तों जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ द्विगु समास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनय पत्रिका किसकी रचना है। विनय पत्रिका किसकी रचना है। तो तुलसीदास की है, सूरदास की है, कालिदास की है, कबीरदास की है, किसकी है विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका की रचना जो है दोस्तों वो तुलसीदास की है। किसकी है, तुलसीदास की है। ठीक है, विनय पत्रिका किसकी है, तुलसीदास जी की है। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे कि रामचरितमानस हो गया, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली, बरवय रामायण, बैरागी संदीपनी, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंख किसका पर्यायवाची है। पंख का पर्यायवाची क्या है, कीचड़, जल, समुद्र, आकाश। तो बताइए पंख का पर्यायवाची क्या होगा। दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा कीचड़ होगा। पंख का पर्यायवाची क्या होगा, कीचड़ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजी किसका पर्यायवाची है। बाजी, बाजी किसका पर्यायवाची है, घोड़ा का, गधा का, कुत्ता का, हिरण का। तो दोस्तों जो बाजी है वो आपका घोड़ा का पर्यायवाची होगा। घोड़ा के और भी अन्य पर्यायवाची हैं, कौन कौन से हैं देखिए, बाजी हुआ, अश्व हुआ, तुरंग हुआ, है हुआ, घोटक हुआ, ये सब घोड़ा के पर्यायवाची हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तड़ाग का तद्भव क्या होगा। तड़ाग का तद्भव क्या होगा, तालाब होगा, तलाक होगा, समुद्र होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। बताइए क्या होगा। तो तड़ाग का तद्भव होगा, तड़ाग का तद्भव क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, तालाब होगा। क्या होगा, तालाब होगा। तड़ाग तत्सम शब्द है दोस्तों, तड़ाग जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव तालाब होगा। ठीक है, तालाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घड़ा तत्सम क्या होगा, घट, घटा, घोटक या घृणा। तो घड़ा का तत्सम क्या होगा बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों घट। ठीक है, घट आपका करेक्ट आंसर होगा, घट। घड़ा तद्भव शब्द है दोस्तों और इसका तत्सम घट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अचल, अचल किसका पर्यायवाची है। अचल किसका पर्यायवाची है। अचल दोस्तों जनपद का है या भूधर का है, गिरिधर का है या शिखर का है। दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भूधर। किसका है, भूधर का। अचल के और भी पर्यायवाची हैं जैसे कि शैल हुआ, गिरि हुआ, नग हुआ, महीधर हुआ, तुंग हुआ, ये सब भूधर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाखंडी के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। तो बछिया के ताऊ, बगुला भगत, बट्टा लगाना, झक मारना, क्या होगा। दोस्तों करेक्ट आंसर जो होगा आपका बगुला भगत। बगुला भगत माने पाखंडी। ठीक है, पाखंडी के लिए जो उपयुक्त मुहावरा है दोस्तों वो बगुला भगत होगा। दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 11। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वैसे तो पूछे जाते हैं 37-37 क्वेश्चन ही, लेकिन हमने आपको 40 करवाते हैं, 2-3 क्वेश्चन हम आपको एडवांस ही कराते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए ना तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लिंक हो सकते हैं, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड जरूर करेंगे। ठीक है।